मेरा जन्म एक क्रिश्चियन फैमिली में हुआ और हर संडे चर्च जाता था। मेरे बहुत रिश्तेदार हैं, सब लोग बोलते थे बाइबल पढ़ो, गाना गाओ, VBS जाओ, संडे संडे जा रहे हैं। सब लोग पूछते थे। एक मतलब 10 साल गुजरे, 20 साल गुजरे, 30 ऐसे संडे जाता था। बस फिर पूरा हफ्ता ऐसे ही गुजर जाता था। फिर संडे जाओ, फिर वही ऐसे 30 साल गुजरा। और क्लियरली सुन सकता है। और एक दिन एक प्रभु के दास, मैं उनको नहीं जानता था, मेरी दीदी का दोस्त था। वो घर में अंदर आके बैठे हुए थे। मैं ऐसे ही करके अंदर आए, वो बैठे थे, मैं जानता नहीं था उनको। मैं अंदर चला गया अपने कमरे में। लेकिन अंदर जाने के बाद मेरे को लगा कि अरे भाई, घर में कोई नया आदमी आया हुआ है, हमारा घर है, तो उसको जाके एटलीस्ट नमस्ते बोल के आना है। बाहर आया, ऐसे ही बैठा और उनसे नमस्ते किया। और करने के बाद इधर ही टीवी चालू था, सब लोग बैठ के टीवी देख रहे थे। लेकिन वो वहाँ पे, आपको पता याद है या नहीं मेरे को पता नहीं है, वहाँ पे उस समय एक सीरियल आता था, घर घर की कहानी। वो देखते थे हम रात के 9:30 बजे, 10 बजे घर के सारे लोग बैठ के वो देखना ही देखना, खाना खाओ या नहीं खाओ, वो देखना है सीरियल, घर घर की कहानी। वैसे था। तो उस दिन मैं बैठा, भाई ये कोई नए मेरे दीदी के दोस्त बैठे थे, मैंने नमस्ते किया और बाद में टीवी चालू था, सब लोग चिपक गए टीवी में। वो परमेश्वर के दास थे, मेरे को पता नहीं था। वो ऐसे ही आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे थे, बाद में बताया उन्होंने मेरे को। तो हमने सारा सीरियल देखा और सब लोग उसमें मतलब लीन हो गए उसमें, उस कहानी में। फिर सीरियल ख़त्म होने के बाद ऐसे ही फिर घर में आदमी बैठे थे, डिनर करके जाओ, ये जो भी बातें होती हैं अपने इंडियन फैमिलीज में, वो हुआ। फिर वो जाने को मतलब देर हो गई थी, वो उठ के जाने वाले थे। उन्होंने बोला एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, मैं प्रार्थना करके जाऊँगा। तो उन्होंने बाइबल खोला और उन्होंने रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय 1 से लेके 6 तक पढ़िए। वही क्लियरली जोर से पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय 1 से लेकर 6। Then the fifth angel sounded, and I saw a star fallen from heaven to the earth. To him was given the key to the bottomless pit. And he opened the bottomless pit, and smoke arose out of the pit like the smoke of a great furnace. So the sun and the air were darkened because of the smoke of the pit. Then out of the smoke locusts came upon the earth, and to them was given power, as the scorpions of the earth have power. They were commanded not to harm the grass of the earth, or any green thing, or any tree, but only those men who do not have the seal of God on their foreheads. And they were not given authority to kill them, but to torment them for 5 months. Their torment was like torment of a scorpion when it strikes a man. In those days men will seek death and will not find it. They will desire to die, and the death will flee from them. सब लोग अंग्रेजी जानते हैं? नहीं, हिंदी में पढ़िए पढ़िए जोर से। जब 5वें स्वर्गदूत ने तोड़े फूटी, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उससे अथाह कुंड की कुंडली गिर गई। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अग्निमय हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर चिड़ियाँ निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुँचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुँचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, और 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी
जैसे बिच्छू के डर मारने से मनुष्य की होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। तो ये खोल के पढ़ा उन्होंने। घर की कहानी हो रही, अब मेरी कहानी शुरू हुई। मैं बोला अरे भाई अगर मेरे को ये सारा झेलना पड़ेगा जो मेरे से नहीं हो रहा, तो वो चौथे वचन में हम देखते हैं कि वो शक्ति जो भी स्टिंग करने वाली जो भी स्कॉर्पियन बिच्छू जो भी शक्ति उनको दिया गया वो किसको काटने के लिए दिया? ओनली दोज पीपल हु डू नॉट हैव सील ऑन देयर फोरहेड्स, जिनके माथे पे वो सील परमेश्वर का सील नहीं होता है उनको ही काटने के लिए। अगर मेरे माथे पे सील नहीं है तो मेरे को काटेगा वो, मैं जब जाऊँ उनके सामने। तो मेरे को मतलब ऐसा डर पकड़ा कि मेरे को इससे गुजरना नहीं है मेरे को। तो मैंने बोला भैया को, वो ये पढ़ के चले गए, प्रार्थना करके चले गए। मेरे को रात पूरा नींद नहीं आया। मैं सोचते रहा अगर मैं इससे कैसे बचूं। तो अगले दिन वो फिर आए तो मैंने उनसे पूछा ये अब तो पढ़ के तो चले गए, मेरी नींद उड़ गई, तो अभी मैं क्या करूँ, क्या करना है मेरे को इससे बचने के लिए। तो उन्होंने बोला, उन्होंने मेरे को सुसमाचार दिया। मैं 30 साल तक मैं हर संडे चर्च जाता था, हर संडे गाने गाता था, VBS जाता था, संडे स्कूल का सब करता था, लेकिन बस ऐसे नाम के वास्ते करता था। तब ये मेरे को सुनाई दिया। मैं सोचा, मैंने डिसाइड किया कि मेरे को इससे झेलना नहीं है, इससे गुजरना नहीं है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना है। तो मैंने उनसे पूछा, तब उन्होंने मेरे को सुसमाचार दिया और तब से लेके आज तक अभी 19 साल हो गए प्रभु के रास्ते में चल रहा हूँ। गिरता हूँ लेकिन फिर उठता हूँ, चल रहा हूँ। और वो भैया और मैं मिलके हम बहुत सारे मिनिस्ट्रीज करते हैं आंध्रा में, साउथ में। जेलों में जाते हैं, यूथ के जाते हैं, गाँव में जाते हैं। तो इसके बाद ये प्रभु ने मेरे को ऐसे बचाया और ये एक ही बार नहीं और बहुत बार मेरे को ये फिज़िकल शारीरिक समस्याओं से और कोविड में मैं मरने तक चला गया। 21 दिन हॉस्पिटल में रहा, सांस नहीं आ रही थी। तो ऑक्सीजन मेरा कम हो रहा था और मैं हरिद्वार में रहता था तब। हरिद्वार से देहरादून मेरे को हॉस्पिटल में ले गए। मेरे को कहाँ जा रहा हूँ, कौन सी हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, डॉक्टर कौन है, कोई कुछ नहीं पता था। मेरे सामने एम्बुलेंस जा रहे हैं, तो लोग उतर रहे हैं, वहीं पे मर रहे हैं। वैसी परिस्थितियों में से मेरे को परमेश्वर ने लेके गया और अप्रैल 21, 2021 तो मैं सोचा मेरा काम ख़त्म हो गया। तो मैंने हॉस्पिटल में अकेला था और सडनली क्या हुआ, मेरे को पूरा रात के 1-2 बजे फ़ैन 5 पे चल रहा था और मेरे को पसीना आ रहा था। और मैं सोचा मेरे को ऐसे क्यों हो रहा है, और वो जो हो गया चिल्स काँप रहा था। तो उस समय मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा, मेरी सांस घट रही थी और मैं सोचा मेरा काम हो गया। तो मैंने आँख खोल के देखा तो पूरा रूम सफ़ेद दीवार थी लेकिन पूरा पीला हो गया, वो सोने का पीला होता है ना, वो वाला पीला हो गया। और आँख खोल के देखा तो बाईं तरफ परमेश्वर का रूप आया दीवार पर और दाईं तरफ कोई हाथ से कुछ लिख रहा था। मैंने बोला ये क्या हो रहा है, मैं कुछ सपना देख रहा हूँ, कुछ ऐसे हो रहा है। मैंने आँख ऐसे किया, फिर देखा तो फिर वही दोनों नहीं थे, कुछ यहाँ पे कोई लिख रहा है और यहाँ पे परमेश्वर का यहाँ तक जो शायद ऊपर से नीचे यहाँ तक दिखाई दे रहा था। तो मैं सोचा इनकी तरफ ही देखूँ, उस तरफ देखूँगा नहीं। तो उनकी तरफ देखा, अगर समय हो गया तो मैं आ रहा हूँ, लेके जाना, मैं रेडी हूँ। लेकिन उस तरफ कुछ जवाब नहीं आया। ऐसे ही मेरी वो बातचीत चल रही थी। उसके बाद वो बातचीत ख़त्म होने के बाद मैं सोचा भी होने वाला है, तो मैंने अपना फ़ोन निकाला और मेरे सारे परिवार को बोला फिर मिलेंगे, दुनिया के उस पार मिलेंगे, अभी हो गया मेरा काम। उनको मेरे भाई बहन सबको भेज दिया। लेकिन ये अकेली थी, इनको भी कोविड था, ये हरिद्वार में थी अकेली, इनको हिंदी नहीं आती, कुछ नहीं आती।
तो उनको भी मैंने एक मैसेज लिखा, लेकिन भेजा नहीं मैंने, ताकि मैं सोचा वो जब आएगी बाद में तब देख लेगी, अभी क्यों गई। तो वो होने के बाद मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और बोला कि अगर कल रैनी जी को आप लेके आओगे तो लेके आना। लेकिन उस समय गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, कोई किसी को लेके नहीं आ रहा था। मेरा दोस्त बोला नहीं भाई मैं लेके नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि आपकी मेरे घर में बच्चे हैं और आपकी वाइफ पॉजिटिव है, तो मैं लेके नहीं आ पाऊँगा। तो फिर थोड़ी देर के बाद उसने फ़ोन किया, बोला ठीक है भाई मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो वो अगले दिन वो उनको उठा कर लेके आया हरिद्वार से देहरादून हॉस्पिटल। उसके बाद में परमेश्वर ने पूरा घुमा दिया, मतलब मृत्यु की एंड तक गया और वापस घुमा के ले गया। उसके बाद भी 3-4 हफ्ते रहा, नहीं 3-4 हफ्ते नहीं, 2 हफ्ते। 21 अप्रैल 21 को हुआ, मैं मई 8 तारीख तक हॉस्पिटल में रहा। तो ये सब सारे चीज़ बताने का मेरा, मैं खुद के बारे में कुछ अपने बारे में बड़ा चढ़ा के नहीं कह रहा, सिर्फ परमेश्वर ने कैसे मेरे को 19 साल पहले बचाया, उद्धार दिया, और जैसे ही जीवन गुजरता रहा, कैसे एवरी स्टेप हर मोड़ पे उन्होंने कैसे मेरे को मृत्यु से बचाया और यहाँ तक लेके आया, उसके बारे में सारी महिमा उनको ही मिलेगी और उनको ही मिलनी चाहिए, मेरा कुछ नहीं, ठीक है। और तो परमेश्वर ने क्यों बचाया, अभी मेरे को इतने बार क्यों बचाया मेरे को पता नहीं है, लेकिन कुछ कारण होगा। सबसे बड़ा कारण और इम्पोर्टेंट कारण ये है कि उनके किंगडम का उनके राज्य को बढ़ाने के लिए मेरा जो भी योगदान है वो करने के लिए। तो जैसे मत्ती 28 18-20 में लिखा गया है, गो द वर्ल्ड एंड प्रीच। मत्ती 28 18 से 20। Go and preach all the nations. Go therefore and make disciples of all the nation, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and I am with you always, even to the end of age. Amen. 19-18 में ऑल अथॉरिटी, मतलब जो भी अथॉरिटी को क्या बोलते हैं, सारा अधिकार जो उनके पास है, जो अधिकार उनके पास जो है हमको पता है, सारा दुनिया एक शब्द में मुंह से बोल के सारे संसार को जो उन्होंने बनाया वो अधिकार उन्होंने हमको दिया। तो हम तो खुद कह रहे हैं वो ऑल अथॉरिटी इन हेवन एंड ऑन अर्थ, ऊपर स्वर्ग में और इधर पृथ्वी पर सारा अधिकार जो भी उनके पास है वो हमको दिया उन्होंने, ताकि हम सारा जहाँ पे भी हम रहेंगे, हम जिएंगे, वहाँ जाएं और डिसाइबल्स बनाएं, शिष्य बनाएं, और वही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है इस जीवन में। एंड ये हम वो सिर्फ कमांड दे के चले गए, ऐसे ही छोड़ नहीं दिया उन्होंने ये भी वादा किया है कि ये सारा होने के ये सारा जब होता रहेगा मैं आपके साथ रहूँगा। कब तक रहेंगे हमारे साथ? एंड ऑफ एज, मतलब संसार के समय के अंत तक वो हमारे साथ रहेंगे। तो हम सब के जीवन का मेन मकसद यही होना चाहिए, ताकि क्योंकि ये परमेश्वर जब आरोहण होकर चले गए थे, सबसे लास्ट बात यही कह के गए थे, तो उसको हम क्या बोलते हैं अंदर इम्बाइब क्या बोलते हैं, हमारे हृदय की पट्टियों में लिख के हम उसको उनकी स्वर्ग की, उनके किंगडम की बढ़ोतरी के लिए हमें सबको काम करना है। धन्यवाद सबका। प्रार्थना का विषय भी, प्रार्थना का विषय